सो हेलो एवरीवन ऑन पैसिव। नमस्कार आप सभी को। एक्चुअली आप सरप्राइज हुए होंगे कि मैं विद कैमरा आज कनेक्ट हुआ हूँ। एक्चुअली आज मैं घर पर था और मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुआ 1-2 मिनट पहले। तो मैं सॉरी डॉक्टर विश्वकर्मा जी कि मैं शुरू से कनेक्ट नहीं हो पाया। और अनिल मेनन सर हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें हमारे साथ शेयर करते हैं और बहुत प्रयास करते हैं। और वो हमारा जो इनक्रेडिबल का मंच है उसके मेन पिलर है। बैकएंड में बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी, अनिल मेनन जी, दीपेन तोरिनिया जी, अजय जी, ये सारे लोग डेली करते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो शेयर करेंगे आज के सेशन में, और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करने हैं एज अ फाउंडर। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कुछ चीजें गलत हुई हैं, कुछ चीजें गलत होती है हमेशा। और आप एक मीन्स एक प्राउड ऑन पेसिवन होने के नाते हमारे कुछ दायित्व हैं। हमारे सिर्फ वेबिनार सेमिनार करना या फिर सिर्फ लोगों को एजुकेट करना यही दायित्व नहीं है। गलत चीजों को भी हमें, जो गलत चीजें होती हैं उन पर भी हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा एक कर्तव्य है। क्योंकि पिछले 3 सालों से जब से हमने ऑन पैसिव को देखा, तो हमने वो कहते ना कि ये जो फसल है जो अभी हमने बोई थी, अभी वो फसल एक ऐसे समय पे है कि वो फसल आपको मीन्स ऐसा समय है कि उस फसल से अभी आप फल प्राप्त करेंगे। और ये जो पेड़ हमने लगाया था, एक पौधा जो लगाया था ऑन पैसिव का, ये अभी विशाल रूप बन चुका है। और जब पिछले 3 सालों की बात देखते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। मीन्स यहाँ पे ऑन पैसिव की डिग्निटी या फिर ऐसी चीजें जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने की। कुछ चीजें हैं जो मैंने नोटिस की, मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला। सबसे पहले तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं आपको कि अभी आपका जो अकाउंट है ओईएस अकाउंट, अगर उस ओईएस अकाउंट के ईमेल एड्रेसेस और पासवर्ड्स आपने अपने पास नहीं रखे हैं, नहीं लिए हैं, तो अगर आपने किसी के थ्रू अपना अकाउंट बनाया था, बहुत बार क्या हुआ कि लोगों के पास अपने मोबाइल डिवाइसेस नहीं थे, लोग टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे कि अपना ईमेल एड्रेस भी वो प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते थे। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि सर आप एक काम करिए, ये $97 मैं आपको देता हूँ, 9,086 रुपीज प्राइस था फाउंडरशिप का, ये मैं आपको देता हूँ और आप मेरा अकाउंट लगा दीजिए। ऐसे जो लोग जिन्होंने आप अपने अकाउंट्स दूसरों के थ्रू क्रिएट किए हैं, तो सबसे पहले उस अकाउंट के एक्सेस अपने पास ले ले। ठीक है? क्योंकि चीजें पता है क्या, अभी रिसेंटली मेरे पास एक फोन आया था आज मॉर्निंग में, उस पर भी मैं बात करूंगा कि किसी ने जो फाउंडरशिप का जो अकाउंट है, मीन्स क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को ऑन पैसिव पे ट्रस्ट नहीं था कि भाई ये सारी चीजें बहुत लेट हो रही है, कब होगा कब होगा। और बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव वीडियोस देखे, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स पढ़े, नेगेटिव कमेंट्स करे, फाउंडरशिप अपनी ले ली थी। बाद में क्या हुआ कि फाउंडरशिप जो पेंडिंग थी उसे भी ट्रांसफर कर दिया गया, फिर वो भी बंद हुई। और फाउंडरशिप बंद होने के बाद ऐसा एक माहौल उठा था कि जैसे ही फाउंडरशिप बंद हो जाएगी वैसे ही ऑन पैसिव स्टार्ट हो जाएगी और हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बट टेक्निकल चीजें हैं, प्रोग्रामिंग है, डेवलपमेंट है, कोडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे परमिशंस हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, टेस्टिंग्स हैं, इन सारी चीजों को समय लगता है। और वो जो समय लगा, मीन्स उसको 1 महीना लगा होगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो भी समय उसके बाद लगा फाउंडरशिप बंद होने के बाद, मीन जो पेंडिंग जो फाउंडरशिप थी वो ट्रांसफर होने के बाद, उस वक्त क्या किया था कुछ लोगों ने, अपने अकाउंट जो थे ऑन पैसिव के, तो उन्हें ट्रस्ट नहीं रहा ऑन पैसिव पे। तो उन्होंने क्या कहा बहुत सारे लोगों को या फिर किसी को कि भाई मेरे पास ऑन पैसिव की आईडी है और मुझे कुछ लेना देना नहीं है ऑन पैसिव से, क्योंकि मैं फाउंडरशिप नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो आपके पास अगर कोई हो, तो आप अगर इसको देना चाहते हैं किसी को तो दीजिए। तो वो फाउंडरशिप दी गई। देने के बाद देने के बाद क्या हुआ कि लोग इतने टेक्निकली साउंड नहीं थे, उन्होंने फाउंडरशिप तो दूसरे किसी को दे दी, पैसे भी ले लिए। अब उसके बाद वो फाउंडरशिप उनके नाम पर नहीं हुई क्योंकि ईमेल एड्रेस इनका था। ठीक है? अब जब ये दुबई मार्केटिंग कैंपेन शुरू हुआ, उसके बाद जब ओ कनेक्ट आया, ओ कनेक्ट की टेस्टिंग हुए, और अभी लोगों को लग रहा है कि ऑन पैसिव अभी वाकई में लॉन्च होगी। मीन्स ऑन पैसिव वाकई में लोगों को पैसा देने जा रही है। सिंपल सी बात है, पैसों पे सारी चीजें आ जाती है, टेक्नोलॉजी किसी को समझनी नहीं है।
ना तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी को कोई नॉलेज लेना है, सिर्फ उन्हें यही चाहिए कि पैसे कब आएंगे। पैसे आने वाले थे 6-7 महीने पहले, बट नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि ऑन पैसिव कुछ ये नहीं, फ्रॉड कंपनी है और इसकी फाउंडरशिप हम वापस करते हैं, किसी को दे दी उन्होंने। अब जब उन्हें पता चल रहा है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके जो अकाउंट थे जो किसी को दिए थे, जिन्होंने ओएस जो लोग ऑपरेट कर रहे थे पिछले 1 महीने तक, उन्होंने ओएस के पासवर्ड चेंज कर दिए। और जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये अकाउंट मैं खुद रखना चाहता हूँ, ये $97 जो आपने मुझे दिए थे ये आप वापस ले लीजिए। तो अभी क्या हुआ है, इससे अगर ये देखा जाए तो जिनको उन्होंने आईडी ट्रांसफर की थी उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं था ऑन पैसिव पे, आपने बिलीव नहीं किया। ठीक है, और अभी आपको जब लग रहा है कि ऑन पैसिव वाकई में बहुत बड़ा एक इनोवेशन है और बहुत सारी चीजें यहाँ से आपके प्रॉफिट में होने वाली हैं, तो उस वक्त आप आए और आप ऐसा कह रहे हैं कि अभी ये अकाउंट मैं ही रखूंगा। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपके जो अकाउंट्स हैं वो आपके पास सिक्योर करिए। सबसे पहले अगर ईमेल एड्रेस, अगर दूसरे किसी के ईमेल एड्रेस पे आपने अकाउंट बनाया है, उन्होंने क्रिएट किया है, तो वो ईमेल एड्रेस जो है ना उसके एक्सेस ले लीजिए। अब ईमेल एड्रेस के एक्सेस आपको कैसे लेने हैं, आपको अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस नहीं है तो आप खरीद लीजिए, अरेंजमेंट करिए, कहीं से भी सेकंड हैंड फोन मिल जाता है 3-4 हजार रुपए में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये आपका जो अकाउंट है ना इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हम लोग ये नहीं चाहते बिल्कुल कि आपकी छोटी सी गलती से, और फिर क्या होता है कि फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उन पे क्लेम भी करेंगे ना तो बोलेंगे कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि लोगों का कब मन पलट जाएगा सारी चीजें देखने के बाद, क्या लोगों की मेंटेलिटी में चेंज आएगा, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आज ऐसी स्थिति है, लोगों की ऐसी मानसिकता है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोगों की भलाई की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में ऐसे भी लोग हैं जिनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस नहीं है तो आप मोबाइल डिवाइस 3-4-5 हजार रुपए तक अच्छा फोन मिल जाता है। 2 GB रैम का भी अगर फोन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेकेंड हैंड लेते हो तो 2-3 हजार रुपए में फोन मिल जाता है। तो आप फोन एक ले लो, उनसे ईमेल एड्रेस ले लो, ईमेल एड्रेस अपने फोन में उसे आपके गूगल अकाउंट के साथ उसे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद उसका रिकवरी मेल और रिकवरी मोबाइल नंबर अर्जेंट में चेंज करिए, और उस सारे ईमेल एड्रेस के एक्सेस अपने पास ले लीजिए। क्योंकि आगे चल के अगर आप ये लोग ये कंप्लेंट करते हो कि सर हमारा तो अकाउंट उन्होंने किया था और फिर अभी तो फिर हमें पता नहीं, उन्होंने बोला कि भाई ये तो कंपनी की तरफ से डिलीट हो गया, लोग ये भी बोलेंगे आपको आगे कि आपका जो अकाउंट था आपने बहुत दिनों तक ऑपरेट नहीं किया तो कंपनी की तरफ से वो डिलीट हो गया, और आपको नॉलेज नहीं उस बात का। तो इस बात को थोड़ा सा सीरियसली समझिए अभी, क्योंकि आगे चल के अगर आपके ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं, ऐसे फोन आते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, फिर लोग क्या कहते हैं कि सर आप इसमें कुछ बात करिए, इसमें बोलिए। अरे, जब चीजें आपके हाथ में थी तब हमने आपको 100 बार बोला इन सारी चीजों के बारे में, और उसके बाद भी आपने कुछ एक्शंस नहीं लिए, और सारी चीजें होने के बाद अगर आप बोलते हो कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम अभी भी आपको कह रहे हैं कि अगर आपके अकाउंट, आपके ईमेल एड्रेसेस किसके दूसरे के डिवाइस में है और उसके पास एक्सेस है, तो वो कैंसिल मेंबरशिप का बटन प्रेस करके ओटीपी डालकर आपके अकाउंट को कैंसिल भी कर सकता है। तो इस बात को सीरियसली समझिए। छोटा सा जो भी फोन आपको मिलता है ले लीजिए और उस अकाउंट के सारे एक्सेस अपने पास लीजिए। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता था। उसके बाद अभी का जो करंट सिनारियो है उसके बारे में बात करेंगे कि अभी क्या एग्जैक्टली होने जा रहा है। अभी 24 को हमारा एक इवेंट है, मे बी ये इवेंट हैदराबाद से लॉन्च होगा और यूट्यूब पे लाइव होगा। और जो अभी यूट्यूब पे कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें सवेरे मुझे फोन आया था कि सर मेरे पास 64 आईडीज है, तो क्या हर आईडी से मुझे कमेंट करनी पड़ेगी। तो देखिए, हर आईडी का एक यूनिक आपका ईमेल एड्रेस है और यूनिक आपका अकाउंट नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जितने ज्यादा आईडी से करते हो, आपके पास अगर उतने अकाउंट है उतने आईडी से करते हो, तो पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि आपको आपके ज्यादा नंबर कमेंट वहां पे होंगे, तो आपके विन होने के चांसेस ज्यादा है। बट इतने अकाउंट आपके पास है तो इतने अकाउंट के साथ मत करिए, 2 या 3 या 4 5 5 अकाउंट के साथ आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जो ओईएस यूनिक ओईएस ईमेल एड्रेस है और ओईएस का जो आपका यूनिक जो अकाउंट नंबर है उसके साथ। ठीक है, तो ये अभी इंट्रीगेशन जो है ना, इंट्रीगेशन अभी फाइनल मोड पर चल रहे हैं। देखा जाए तो अभी ऑन पैसिव की अगर हम जर्नी देखते हैं पिछले 2-3 सालों से,
तो आज का जो ये समय था ना, ये जो समय अभी चल रहा है, ये एकदम जो एंड मोमेंट है उस वक्त चल रहा है। और पेमेंट से रिलेटेड जो चीजें है ना वो इंटीग्रेट हो रही हैं, बहुत सारी चीजें। जो पहले जो प्लानिंग थे उसमें चेंजेस हुए हैं, नए कुछ प्लानिंग्स आए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे जैसे सिचुएशन कंपनी के सामने आती है, मिस्टर ऐश के सामने आती है, वैसे वैसे वो सिचुएशन में चेंजेस होती हैं। अब सिचुएशन में अगर चेंजेस करनी है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है ना ये डिजिटल बिजनेस है। और ये बिजनेस पूरा इंटरनेट पर है और एक डैशबोर्ड के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। डैशबोर्ड मीन्स आपका ओईएस का जो डैशबोर्ड है, और वो ये जो ओईएस का डैशबोर्ड आपको मिला है, मीन्स ओईएस का हमें जो क्लाउड मिला है, वहां पे सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हो, सारे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन वहां पे हो रहा है। साथ ही साथ वहां पे बहुत सारे फीचर्स और ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो ये फीचर्स और ये ऑप्शंस है ना, इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो पूरी कोडिंग को चेंज करना पड़ता है, पूरी प्रोग्रामिंग चेंज होती है, जब तब जाके नई चीजें एड ऑन होती है। अगर पुराने प्रोग्रामिंग के थ्रू या पुराने जो प्लान है उसके थ्रू अगर कोडिंग कर ली और उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और सडनली उस कोडिंग को चेंज करना पड़ रहा है, उस प्लानिंग को चेंज करना पड़ रहा है, तो कोडिंग भी नई की जाती है, प्रोग्रामिंग भी नए आते हैं। तो उस वक्त उसका जो इंटरफेस है, वो जो डैशबोर्ड है, उसमें अगर कुछ चीजें ऐड करनी है, पुरानी चीजों को वहां पर कस्टमाइज करना है या फिर उसको रिन्यू करना है, तो उसके लिए कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें चल रही है अभी फिलहाल। तो ओ कनेक्ट अभी कमर्शलाइज होने जा रहा है जनरल पब्लिक के लिए। जनरल पब्लिक के लिए कमर्शियलाइज मींस आप तो अभी कह रहे होंगे कि सर हम तो अभी ओ कनेक्ट किसी को भी दे सकते हैं, मींस हमारी एफिलिएट लिंक से अगर कोई ज्वाइन होता है तो ओ कनेक्ट पे वो मीटिंग कर सकता है, बट वो ट्रायल है। वो मीटिंग कर सकते हैं बट उसको परचेस नहीं कर सकते। जनरल पब्लिक के लिए कमर्शियलाइज होना इसका मतलब क्या है कि रेगुलर जो व्यूअर्स है हमारे या फिर हमारे जो यूजर्स है जो अपने एज एफिलेट उनको जोड़ा है अपने साथ, वो भी उस प्रोडक्ट को परचेस कर पाएंगे। मीन्स फाउंडर्स के अलावा जो पब्लिक है उसे यूज करेगी। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये कमर्शियलाइज होना उसे कहा जाता है। साथ ही साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ओ ट्रैकर है ना, वो ट्रैकर रेडी टू लॉन्च है, उसका 7 डेज का ट्रायल आपको मिलेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि ओ कनेक्ट के और ओ ट्रैकर के भी ट्रायल चलेंगे। मीन्स ओ ट्रैकर आने के बाद 7 डेज उसका ट्रायल होगा। और अगर कंपनी दोनों प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन देना चाहती है वन टाइम, तो जब तक ओ ट्रैकर का ट्रायल खत्म नहीं होगा तब तक परचेसिंग के ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। या फिर इसमें अगर कुछ अलग प्लानिंग ऐश करते हैं, उनको लगता है कि पहले ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन हम स्टार्ट करें, उसके 8 दिन बाद अगर ओ ट्रैकर का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करें, तो उनको पता है कि किस तरह से उन्होंने प्लानिंग किया। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों टूल अगर हमें कमर्शलाइज करने हैं तो दोनों टूल वन टाइम अगर उसके पैकेज परचेस होते हैं तो ज्यादा इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, क्योंकि हम एक सिंगल प्रोडक्ट के अलावा हम और एक प्रोडक्ट लेकर मार्केट में जा सकते हैं, हमारे एफिलिएट प्रोग्राम को हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी चल रही है। और अभी जो भी आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा, कुछ रूमर्स आप सुन रहे होंगे, तो किसी भी रूमर्स पे या जो भी आपको चीजें डिमोटिवेट करती हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर सुबह से लेके शाम तक वो सारी चीजें अपडेट्स और ये सब चलती रहती हैं। आप यूट्यूब देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आपको इसको थोड़ा सा मीन्स आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि यूट्यूब देखना एक हमारी आदत सी बन चुकी है। सवेरे हम उठते हैं, बहुत सारी वीडियोस ग्रुप पे होते हैं, हर कोई ऑन पैसिव के नाम पे वीडियोस बना रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा कीवर्ड है। कितने सारे कीवर्ड्स जो है ना रैंक हो चुके हैं गूगल में ऑन पैसिव के, और पहले रैंकिंग पे फर्स्ट पेज पे रैंक हो चुके हैं। तो कोई भी कीवर्ड उठा के अगर आप कोई ब्लॉग बना देंगे, कोई अगर कुछ वीडियो क्रिएट कर देंगे तो रैंक होना ही है। उसके बाद एक मैं स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दीजिएगा संजय सर। ओके। एक और मैं आपसे बात तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर आपके माइंड में ऐसा है कि आप ऑन पैसिव के ब्लॉग बनाना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है एफिलेट मार्केटिंग में ब्लॉग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक वेबसाइट क्रिएट करके वहां पर ब्लॉग्स लिख सकते हैं ऑन पैसिव के रिलेटेड, जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपके आइडियाज है वहां पे शेयर कर सकते हैं। और उस ब्लॉग पे इंफॉर्मेशन होगी, उस ब्लॉग पे प्रोडक्ट से रिलेटेड वहां पर जो जैसे ओ कनेक्ट है, ओ ट्रैकर है, ओ मेल है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, उस प्रोडक्ट की लिंक भी वहां पे होगी, आपकी एफिलिएट लिंक भी वहां पे होगी। अगर आपके ब्लॉग अगर रैंक होते हैं गूगल पे, वहां से अगर आपको ट्रैफिक आ रहा है, तो ये ट्रैफिक आपके लिए बहुत अच्छा एक यूजर क्राउड क्रिएट कर देगा। यहाँ पे मैंने देखा कि ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ऑन पैसिव की। ठीक है। ये हमारी ऑन पैसिव इकोसिस्टम की वेबसाइट है। ठीक है। उसके बाद ऑन पैसिव इज एन ग्लोबल सुपर यूनिकॉर्न कंपनी। ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली एक 2021 का ब्लॉग था, बट हमारे कीवर्ड्स रैंक हो चुके हैं, हमारा
जो डोमेन अथॉरिटी है वो 32 के ऊपर चली गई है। इसका मतलब हमारे जो कीवर्ड्स है ना गूगल के फर्स्ट रैंकिंग में आ चुके हैं। अभी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी ये भी अगर कीवर्ड आप डालते हैं ना तो वो ब्लॉग आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे कीवर्ड लॉन्च हो चुके हैं। अभी यहाँ पे ऑन पैसिव ट्विटर पे भी है। ऑन पैसिव ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ये ऑन पैसिव जॉइन इकोसिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेबसाइट देखिए आप, ऑन पैसिव जॉइन इकोसिस्टम हियर, ये एक एक्चुअली इन्होंने ब्लॉग लिखा है, ये इनका कीवर्ड है ऑन पैसिव जॉइन इकोसिस्टम हियर। अब इस वेबसाइट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑन पैसिव की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। ये जो वेबसाइट है इसका डोमेन है onpassivebusiness.com, ठीक है। तो ये जिन्होंने ये डोमेन बनाया है इन्होंने यहाँ पे देखिए पूरे वीडियोस यहाँ पे इन्होंने लगा दिए, ठीक है। ऐश से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे लगा दिए, उसके कंपनी के जो वीडियोस है उसकी डायरेक्ट यहाँ पर लिंक दे दी, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस और प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दे दी। ज्वाइन ऑन पैसिव इकोसिस्टम राइट नाउ, यहाँ पर उन्होंने जो हमारी डायरेक्ट लिंक है, जो हमारा उनका जो एफिलेट लिंक है वो यहाँ पे उन्होंने इम्बिडेट कर दिया है। ये जो यहाँ पे ये बटन दिख रहा है ना, ये बटन के साथ इम्बिडेट कर दिया है। अब ये जो वेबसाइट है onpassivebusiness.com, ये जिन्होंने बनाई है उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली ऑन पैसिव का जो कीवर्ड है, मींस मेन जो हमारा ऑन पैसिव है उस कीवर्ड को यूज किया। अब इससे क्या होगा, इससे जो ट्रैफिक है ना, जो एक्चुअल ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे आने वाली है, जो मार्केटिंग के थ्रू आ रही है, कंपनी अपनी जो मार्केटिंग कर रही है उसके थ्रू जो ट्रैफिक आ रही है, ये ट्रैफिक इधर इस वेबसाइट पर डिवाइड हो रही है। ये जो ऑन पैसिव बिजनेस डॉट कॉम जिन्होंने वेबसाइट बनाई है, तो ऐश ने स्ट्रिक्टली कहा था कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, आप कोई यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, तो वहां पर उस चैनल पर ऑन पैसिव ये जो वर्ड है ना उसे यूज मत करिए। इससे क्या होगा, इससे मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जैसे वेबसाइट में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैं ऑन पैसिव की ऑफिशियल वेबसाइट देखने जा रहा हूं, बट ऑन पैसिव से रिलेटेड लोगों ने अपने डोमेन परचेस करके अपनी वेबसाइट्स वहां पे बना दी, ठीक है। और ये चीजें नोटिस में आ चुकी है, ये बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, इनको नोटिस करना, और इनको नोटिस करने के बाद इनको नोटिस करने के बाद ये आगे फॉरवर्ड करना, ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ऑन पैसिव डॉट कॉम के अलावा ऐसे अगर वेबसाइट्स आपको दिखते हैं जहाँ पे ऑन पैसिव इस कीवर्ड को यूज किया है और बाद में कुछ दूसरा अगर कोई कीवर्ड है और दोनों कीवर्ड को मिला के एक डोमेन बना दिया और उस डोमेन के थ्रू अपने ब्लॉग पोस्ट करने शुरू कर दिए, अपने जो एफिलेट लिंक है उसको शेयर करना शुरू कर दिया, तो ये क्या होगा, ये भी हमारे कंपनी की डिग्निटी भी आएगा, क्योंकि जो यूजर क्राउड आ रहा है वो वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि ऑन पैसिव से ऑन पैसिव जैसे तो बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑफिशियल कंपनी की वेबसाइट एक ही होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना जो हमारी ऑफिशियल टीम है उसे देखेगी, बट ये मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। ये इसलिए मैं देना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप एक कोई वेबसाइट बनाए, वेबसाइट हर किसी को आपको बनानी है। वेबसाइट कैसी बनती है, फ्री में कैसे बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे कैसे बना सकते हैं वो भी हम सीखेंगे यहाँ से। वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ब्लॉग्स कैसे लिख सकते हैं, ब्लॉग को किस तरह से पोस्ट किया जाता है, कीवर्ड्स को किस तरह से रैंक किया जाता है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, ये भी जो हमारा मार्केटिंग का जो हमारा पूरा सिनारियो होगा, या फिर मार्केटिंग के जो हमारे कैंपेन्स होंगे जो हम लॉन्च करेंगे यहाँ से, वहां पे हम शेयर करने वाले हैं। बट अभी हम मार्केटिंग स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से, क्योंकि उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। वेट क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल जब हम मार्केटिंग करते हैं ना तो हमें प्रोडक्ट के प्राइजेस भी देने होते हैं मार्केट को। हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल वे पे वो मार्केटिंग होनी चाहिए। अभी हमें कुछ पता नहीं है प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या है, पैकेजेस क्या है। जब ये पैकेजेस प्राइजेस हमारे पास आ जाएंगे तो हम मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम जब कस्टमर को टारगेट करते हैं तो हम कस्टमर्स को जब तक प्राइजेस नहीं बताएंगे, जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं हमारे, जो ऑन पैसिव के अलावा जो लोग हैं, जब उनको टारगेट करेंगे तो उनको एक प्राइस हमें बतानी जरूरी होती है। जो भी हमारा प्रोडक्ट का पैकेज होगा उससे क्या होगा कि उससे इजीली कस्टमर्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके तरफ। और ब्लॉग के थ्रू डेली का बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं जहां पर डेली 30,000 तक ट्रैफिक आता है डेली। अगर 30,000 आपके अगर 3 4 5 6 अगर कीवर्ड वहां पे रैंक हो गए और डेली का आपको एटलीस्ट 500 लोगों का भी ट्रैफिक वहां पर आ रहा है डेली, और उसमें से मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, उसमें से सर 20 रेगुलर आपको एफिलेट मिलते हैं, तो डेली बैठे बैठे आपने एक बार वेबसाइट बना दी, वेबसाइट बनाने के बाद आपने ब्लॉग्स लिख लिए, अपने ब्लॉग्स पे काम कर दिया और ब्लॉग्स आपके रैंक हो गए, और डेली एवरेज वहां पे 500 लोग आ रहे हैं, उसमें से 20 या 10 लोग भी आपको एक दिन में मिल रहे हैं, तो
महीने के आपको कितने लोग मिलेंगे, महीने के 300 एफिलिएट आपको बैठे बैठे मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटेजी होगी मार्केटिंग की, ब्लॉगिंग की। बट अभी अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट में, उस डोमेन में ऑन पैसिव इस वर्ड को यूज मत करिए, क्योंकि ये अगर वेबसाइट बनाते हो, आप उस पर मेहनत करते हो, कीवर्ड वहां पे रैंक करवाते हो, आपके जो ब्लॉग्स है उसे रैंक करवाते हो, और बाद में अगर कंपनी की तरफ से उस वेबसाइट पे अगर स्ट्राइक आ गया तो पूरी वेबसाइट आपकी बंद करनी पड़ेगी आपको। तो आप उस पर जो मेहनत कर रहे हो वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि भाई मैं ऑन पैसिव इस कीवर्ड को लेके वेबसाइट बनाऊंगा, लोग उसको देखेंगे, ऑन पैसिव की वेबसाइट समझेंगे, वहां पे आएंगे, अपना वहां पर एफिलेट प्रोग्राम में एंटर करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है ना, और उस वेबसाइट के थ्रू अगर कोई एफिलेट आपके थ्रू आते हैं, आपके लिंक के थ्रू, तो उससे भी एक्चुअल यूजर नहीं माना जाएगा। तो ये मैं इसकी पोस्टिंग भी करने वाला हूँ, क्योंकि ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैं पर्सनली, हम सभी की एक जिम्मेदारी है, दायित्व है कि ये जो हमारी कंपनी है ऑन पैसिव, उस पे अगर किसी तरह तरह का कोई अगर ऐसी चीजें जो कंपनी को हार्म कर सकती हैं, हमारे हमारे जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑन पैसिव जो है ना, ऑन पैसिव के साथ सिर्फ हम एज अ कंपनी या फिर यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ऐसा है, ऐसा होने वाला है, इसी के लिए नहीं जुड़े हैं। ये हमारा जो बिजनेस है ना, ये सदियों तक रहने वाला है, और सदियों तक इसे किस तरह से हम रख सकते हैं, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो हमें ये भी चीजें देखनी पड़ेगी कि जिससे कंपनी की डिग्निटी पे कोई आंच ना आए, और हमारा जो बिजनेस है, हम सभी का बिजनेस बहुत बड़ा हो और बहुत आगे तक जाए, और पीढ़ियों तक, जैसे सदियों तक बात की जाती है, तो उसी लेवल से ये सारी चीजें हो। तो ये चीजें देखनी भी जरूरी होती है। तो ये सारी चीजें थी जो मैं शेयर करना था, चाह रहा था आपसे। थैंक यू। ओवर टू संजय जी। थैंक यू अनूप सर, एक्सीलेंट।